नमस्कार मित्रों। आजकल आप हमारा यूट्यूब देखते हैं, जहां पर हम आप लोगों के चार्टों पर डिस्कस करते हैं। और नॉलेज शेयरिंग में हमने आपसे कहा था कि हस्तरेखाओं के बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी, उसका भी नॉलेज आप लोगों को दिया जाएगा। इसी क्रम में आज हम शुरुआत करते हैं। नाक की बनावट क्या कहती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाथ की रेखाओं के जानकारी के साथ साथ व्यक्ति के शरीर की बनावट का भी सामान्य ज्ञान हमें होना चाहिए। बिना उसकी जानकारी के हम सही भविष्य कथन नहीं कर सकते। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को हाथ की रेखाओं के साथ साथ शरीर की बनावट, कुंडली का पूरा ज्ञान और न्यूमरोलॉजी का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। बिना उसकी नॉलेज के हम सही प्रिडिक्शन करने में असमर्थ होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आपकी नाक क्या कहती है? तो मित्रों, जो जिसकी भी नाक 4 अंगुल की होती है ना, आप और वो नाक 4 अंगुल किसके नापेंगे? सिर्फ अपने हाथ की से नापते हैं। तो जो 4 अंगुल की नाक होती है, ऐसे लोग जो है पूरी 100 साल की उम्र व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग कह सकते हैं कि वो दीर्घायु होते हैं, है ना। जिनकी नाक अलग से दिख रही हो, है ना, उभरी हुई हो, है ना, अच्छी बनावट वाली हो, ऐसे लोग स्वस्थ दिमाग के होते हैं, दानी होते हैं, सदाचारी होते हैं और विद्वान होते हैं। कुछ लोगों की नाक जो है आगे से बड़ी सी बड़ी दिखती है, मतलब ऊपर से नीचे तक मोटी नाक कह सकते हैं उसे, मोटी नाक दिखती है। उसको हम हाथी के समान नाक वाला भी कहा जाता है। ऐसे लोग जो भोगी प्रकृति के होते हैं, उन्हें भोग विलास में ज़्यादा मन लगता है। कुछ लोगों की नाक आपने देखा होगा कि आगे से जो है पतली होकर के और झुकी हुई होती है ना। बड़े बड़े अधिकारियों की जो नाक आपने देखे होंगे, मैं पहले भी चर्चा किया था। तो लंबी नाक उसको कह सकते हैं और आगे की तरफ झुकी होती है, इसे तोते की समान नाक कहा जाता है। ऐसे लोग सुखी होते हैं, उनके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं। आपने यूपी के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव का भी नाक देखा होगा। उनकी नाक तोते के समान वाली नाक है। जिनकी नाक पूरी तरह से सीधी होती है, देखने में एकदम सुंदर होती है, ऐसे लोग जो है सौभाग्यशाली होते हैं। कुछ लोगों की नाक जो है कि छेद जो छोटे होते हैं ना, और ऊपर से नीचे तक एक बराबर सा रहता है और छोटा सा नाक सा दिखता है। ऐसे लोग जो है भाग्यवान होते हैं और सब कुछ उन्हें भाग्य से मिल जाता है। कुछ लोग की नाक जो है टेढ़ी होती है, आगे से टेढ़ी होती है, ऊपर से जब नीचे तक देखेंगे तो टेढ़ा दिखेगा आपको। तो ऐसे लोग जो ना, उनके पास रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होती पूरी लाइफ में। ठीक है। कुछ लोगों की नाक, अब इसमें इसी क्रम में हम उनको अखिलेश यादव का भी नाक आप देख सकते हैं कि वो उनकी नाक जो है आगे से टेढ़ा भी है। कुछ लोगों का नाक जो है आप देखेंगे ऊपर से ना एकदम तलवार की तरह होती है, नुकीली नाक होती है ना। ऐसे लोगों को राजा कहा जाता है। तो नुकीली नाक में भी किसका आ जाएगा? अखिलेश यादव जी का नाम आ जाएगा, है ना। कुछ लोग की नाक एकदम छोटी सी होती है, चेहरे पे दिखता है, मतलब ऊपर जो है छोटा सा नाक होता है, 3 अंगुल 4 अंगुल तो नहीं कह सकते, 3 अंगुल 2.5 अंगुल, है ना, 3.5 अंगुल। तो ऐसे लोग धर्मात्मा होते हैं। ऐसे लोग जो है धर्म कार्य के काम में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, है ना, दानी होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, लेकिन लंबी उम्र उनकी नहीं होती है। ठीक है। कुछ लोग की नाक आगे से आप देखेंगे ना तो हल्का सा चिपटा सा होगा और लगेगा कि दोनों नाक अलग अलग बटे हुए हैं, है ना। ऐसे लोगों को गरीब कहा जा सकता है, हर तरह से उनके पास सुख सुविधाओं की कमी रहती है ना। कुछ लोग नाक ऊपर से दबी होती है ना, इसको चपटी नाक कहा जाता है। ऐसे नाक वाले लोग सामान्यतः पाया गया है कि ऐसे लोग सीधे साधे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। कुछ लोग की नाक ना बीच से आप देखेंगे कि धारी सी होती नाक पे, उसे कटा हुआ नाक कहा जाता है। ऐसे लोग पापी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग दूसरों का बुरा चाहने वाले होते हैं। कुछ लोगों की नाक जो है आप देखेंगे कि दाहिने तरफ झुक जाती है,
है ना। ऐसे लोगों का शरीर कमज़ोर होता है, शरीर में ब्लड की कमी होती है ना। हाँ, तो कमज़ोर शरीर वाले कहे जा सकते हैं। कुछ लोग की नाक आगे से खूब बड़ा होता है ना। नाक पीछे से पतला है लेकिन आगे से खूब बड़ा सा दिखता है आपको, कि नाक पे ना बनावट ऐसी होती है कि बड़े बड़े छेद होते हैं। ऐसे नाक अच्छे नाक माने जाते हैं सभी और 4 अंगुल का हो और आगे से बड़ा हो। ठीक है। अब हम स्त्रियों के नाक पे भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जिन स्त्रियों की नाक छोटी होती है, ऐसे लोग गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं और सामान्य सी नौकरी करने वाले होते हैं और सभी सुख सुविधाओं से ग्रसित होते हैं, सभी सुविधाओं का अभाव होता है उन्हें, है ना। कुछ स्त्रियों की नाक चपटी होती है और लंबी होती है, चपटी हो और लंबी हो, तो ऐसे लोगों के हस्बैंड, पति का जो है जल्दी मृत्यु होने की संभावना होती है ना। अब नाक का जो हिस्सा होता है आगे का जो है लंबा हो पूरी तरह से और चपटा न हो, तो ऐसे जो है लोग सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होते हैं और सभी सुख सुविधाएं उन्हें जीवन में मिलती हैं। सुखी महिला के श्रेणी में उन्हें रखा जा सकता है। अगर किसी स्त्री के नाक पर जो है तिल पाया जाता हो, मस्सा पाया जाता हो, मस्सा तो बहुतों के नाक पे देखा जाता है, उस पर हल्का सा बाल भी दिखता है, तो उसको दुष्ट स्वभाव का कहा जाता है ना। देखिए, मस्से को तो हम हटा सकते हैं, तिल को नहीं हटाया जा सकता। तो तिल जो होता है वो कह सकते हैं कि एक तरह से बुरे स्वभाव वाली स्त्रियों को श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अगर नाक पूरी तरह से लंबी हो, दिखता कि यार चेहरे पे नाक बहुत सारा लंबा सा नाक दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को भी कई बहुत सारे सुख नहीं मिलते हैं। सामान्यतः 4 अंगुल की नाक जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। जिस स्त्री के जो है नाक बराबर छिद्र वाले हों या किसी भी पुरुष के बराबर छिद्र दिखते हो, नाक कोई में कोई स्पेशल सा ना दिखता हो, चेहरे के बनावट के हिसाब से नाक दिखता हो, इसी को श्रेष्ठ नाक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तो आशा है आप लोगों को पूरी तरह जानकारी मिल गई होगी। आगे हम जो है कान की बनावट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।